एक विधवा और साधु की काम वासना। दोस्तों, यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो आत्मसंयम, इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मज्ञान की यात्रा को दर्शाती है। गंगा किनारे स्थित एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा महिला रहती थी। वह असाधारण रूप से सुंदर थी। शरीर सुडौल था, आंखें कजरारी, काले घने लंबे बाल जो उसकी कमर तक लहराते थे। लेकिन उसका सौंदर्य ही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन गया। उसके पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे अकेलेपन और तिरस्कार की आग में झोंक दिया। गांव के लोग उसे अपशगुनी मानते और पुरुष केवल उसे भोग की वस्तु की तरह देखते थे। वह ना समाज से लड़ सकती थी, ना अपने भीतर उठती इच्छाओं से। उसकी देह युवा थी, लेकिन समाज ने उसकी भावनाओं पर कठोर पहरा बिठा दिया था। हर रात जब सारा गांव सो जाता, तब सुमित्रा की इच्छाएं जाग उठती। वह किसी के प्रेम की चाहत में नहीं थी, लेकिन शरीर की मांग को अनदेखा करना उसके लिए कठिन होता जा रहा था। गांव के पास ही घने जंगल में महात्मा विभूतेरानंद का आश्रम था। वे अत्यंत तेजस्वी और सिद्ध पुरुष थे। लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी समस्त इच्छाओं का दमन कर लिया था और वे अब केवल ब्रह्म के चिंतन में लीन रहते थे। गांव की स्त्रियां उन्हें बहुत सम्मान देती थीं, लेकिन कोई भी उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं करती थी। एक दिन जब सुमित्रा गंगा स्नान के लिए गई, तो उसकी दृष्टि अचानक महात्मा विभूतेरानंद पर पड़ी। वह ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे की शांति और तेजस्वीता देखकर सुमित्रा का हृदय विचलित हो उठा। उस दिन के बाद सुमित्रा का मन बार बार आश्रम की ओर खिंचने लगा। वह जानती थी कि यह केवल एक महात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था। एक स्त्री का एक पुरुष के प्रति आकर्षण। एक दिन वह साहस जुटाकर आश्रम चली गई। महात्मा विभूतेरानंद ने उसे देखा और शांत भाव से मुस्कुराकर बोले, बेटी कैसे आना हुआ? सुमित्रा ने कांपती आवाज में कहा, महात्मन, मैं जीवन के दुखों से बहुत थक चुकी हूँ। मेरा मन अशांत है, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। महात्मा ने उसकी आंखों में झांका। वे देख सकते थे कि यह केवल शांति की खोज नहीं थी, बल्कि यह एक स्त्री का स्नेह था जो उसके भीतर दबा पड़ा था। उस रात महात्मा विभूतेरानंद ध्यान करने बैठे, लेकिन उनका मन भटक रहा था। वर्षों से उन्होंने किसी स्त्री की ओर इस दृष्टि से नहीं देखा था, लेकिन सुमित्रा की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उन्हें विचलित कर रहा था। वे जानते थे कि यह केवल उनका मन ही नहीं, बल्कि उनके तप और संयम की परीक्षा थी। क्या वे वर्षों की साधना को त्याग देंगे? इधर सुमित्रा भी अपने अंदर उठती भावनाओं से जूझ रही थी। वह एक पवित्र साधु के सामने अपनी इच्छाओं को स्वीकार नहीं कर सकती थी, लेकिन वह स्वयं को रोक भी नहीं पा रही थी। अगले दिन सुमित्रा फिर से आश्रम पहुंची। इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने महात्मा से कहा, महात्मन, क्या इच्छाओं का होना पाप है? महात्मा ने गंभीरता से उत्तर दिया, इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण रखना ही मनुष्य की सच्ची परीक्षा है। इच्छाएं हमें बांधती हैं, जबकि त्याग हमें मुक्त करता है। सुमित्रा ने धीरे से कहा, लेकिन यदि हृदय में प्रेम हो तो क्या उसे दबा देना चाहिए? महात्मा ने उत्तर दिया, प्रेम का अर्थ केवल देह तक नहीं होता। प्रेम वह होता है जो आत्मा को मुक्त करे, उसे किसी बंधन में ना डाले। यदि तुम्हारा प्रेम पवित्र है तो वह तुम्हें उच्च मार्ग पर ले जाएगा। सुमित्रा चुप रही। वह धीरे धीरे समझने लगी कि वह जिस चीज को प्रेम समझ रही थी, वह केवल उसकी शारीरिक और भावनात्मक जरूरत थी, लेकिन वास्तविक प्रेम वह था जो आत्मा को ऊंचाई पर ले जाए। इसके बाद सुमित्रा ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी इच्छाओं को त्याग कर आत्मनिर्भर बनने का निश्चय किया। उसने गांव की अन्य विधवाओं और असहाय स्त्रियों के लिए एक आश्रम खोला,
जहां वे शिक्षा और आत्मनिर्भरता सीख सकें। महात्मा विभूतिरानंद ने भी अपनी साधना को और गहरा कर लिया। उन्होंने महसूस किया कि सुमित्रा ने भी उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया था। संयम केवल त्याग नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति का माध्यम भी है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाएं मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, लेकिन उन पर नियंत्रण ही सच्चा आत्मज्ञान है। प्रेम केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि वह आत्मा का भी होता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार में वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।